जमाते में टिकटॉक में वीडियो बनाती हो, अपने होंठ पे लिपस्टिक लगाकर अधनंगा कपड़ा पहनकर, ये एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। शादी ब्याह के मौके से अक्सर व बेशतर लोगों के दिलो दिमाग में खुराफात आते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में गुनाह के रास्ते खोलने के मंसूबे आते हैं। लोगों के घरों में शादियां होती हैं, बाप, पहली बात तो लोग ये बहाना करते हैं कि मेरा बेटा नहीं मानता, इमाम साहब लोग बोलते हैं, बाप को जाकर समझाते कि तुमने डीजे क्यों लाया, क्यों डीजे ला करके शादी ब्याह में नचाया। एक हफ्ता पहले से डीजे आ जाएगा और डीजे बजेगा, गाना बजेगा, इतने अश्लील गाने बजते हैं, इतने नंगे और बेढंगे तरीके से लोग गाना बजाते हैं कि शर्म आती है। इसी घर में मियाँ है, बीवी है, माँ है, बहन है, बेटा है, बेटी है, ये सारे लोग उसी घर में रहते हैं और उस घर में इतने गंदे गंदे गाने बजते हैं। सारे लोगों को अच्छा लग रहा है, सारे लोग उसमें मुलव्विस हैं। अगर कोई एक आदमी नाराज होकर के मना भी करना चाहता है, मगर अच्छे लोगों की बात कौन सुनता है? लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि मेरे मुस्तफा नाराज हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज हो जाएगा, ये नहीं सोचा लोगों ने। जब आपको कहा जाता है कि आपने डीजे क्यों लाया, तो वह बेवकूफ आदमी बोलता है, मौलाना साहब मेरा बेटा मेरे पास आया था, मैंने साफ मना कर दिया कि मैं डीजे उजे का पैसा नहीं दूंगा, कोई डीजे उजे नहीं आएगा, कोई गाना उना नहीं बजेगा, मैंने मना कर दिया था। मगर मैं क्या करूं, मेरा बेटा का 4-5 दोस्त आ गया और वो आकर के कहने लगे, चाचा आपको पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, हम पैसा मिलाएंगे, 5-5 हजार रुपया करके हम लोग मिला रहे हैं। शादी रोज रोज थोड़ी होती है, शादी जिंदगी में एक बार करनी पड़ती है, एक बार शादी करेंगे धूमधाम से होनी चाहिए। मैं कहता है बेवकूफ आदमी, तुमको किसने कहा कि शादी जिंदगी में एक ही बार करनी चाहिए? तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 शादी की इजाजत दी, मगर तुम अगर इंसाफ कर सकते हो, अगर चारों बीवियों के साथ इंसाफ का तकाजा तुम्हारे पास है, इंसाफ करने का अगर तुम्हारे पास मलका है, तो तुम इंसाफ करते हुए 4 शादियां कर सकते हो। मगर एक ही शादी करनी है तो एक शादी अगर तुम इसको धूमधामी से करना चाहते हो, हाँ मैं भी कहता हूँ इसको धूमधाम से होनी चाहिए, मगर शादी में इतनी धूम मचे कि दुनिया में ही इसका चर्चा न रहे, बल्कि शादी में इतनी धूम हो कि निकाह जमीन पर हो और आसमान के फरिश्ते इस निकाह का चर्चा करें, इतनी धूम से हो। यहाँ निकाह हो, यहाँ दुआ हो, मगर आसमान के फरिश्ते उस निकाह की दुआ में आमीन करें। आसमान के फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा हमको अता फरमाया। कभी हमने सोचा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफ़ा जान रहमत का दामन अता फरमाया, मुस्तफ़ा की गुलामी अता फरमाई, मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत मिली। कभी सोचा ये किसका काम था, ये किसने इतना बड़ा तीर मारा था? न मेरे बाप ने कोई बड़ा तीर मारा, न मैंने कोई बड़ा तीर मारा, फिर मेरा मुकद्दर देख, मुझे हुजूर का दामन मिला, मुस्तफ़ा की गुलामी मिल गई, मुस्तफ़ा की शरीयत मिल गई, मुस्तफ़ा का कलमा मिल गया। कभी सोचा आपने इस हवाले से, खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी पैदा हो जाते जहाँ के लोग जानवर का गोबर खाते हैं, खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी पैदा हो जाते जहाँ के लोग जानवर का पेशाब पीते हैं। मगर खुदा का शुक्र नहीं है क्या हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ के लोग जानवर का पेशाब नहीं पीते हैं, उनके लिए पीने के लिए कई तरह का पानी, और कभी कभी मुकद्दर साथ दे तो आबे ज़मज़म उसके मुकद्दर में है, उनके लिए मैदान महशर में आबे कौसर उसके मुकद्दर में है। कभी तुमने सोचा इतना बड़ा कारनामा कैसे अंजाम दे दिया गया? किसने ये फैसला फरमाया कि मेरे हाथ में मुस्तफ़ा का दामन आ जाए, मुस्तफ़ा की गुलामी मिल जाए, मुस्तफ़ा का कलमा मिल जाए? हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ था, इमाम आज़म से पूछा गया था कि इमाम आज़म से यह सवाल हुआ था कि वो कौन सी नीमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिसके मिल जाने के बाद अगर खुदा का शुक्रिया ना अदा किया जाए तो उसके
उनके ईमान के चले जाने का अंदेशा है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा ने जवाब दिया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसे मुस्तफ़ा का कलमा मिल गया, मुस्तफ़ा की शरीयत मिल गई। इस इनाम के मिल जाने की वजह से खुदा का शुक्रिया ना अदा करने पर ईमान के चले जाने का अंदेशा है। मुझको खुदा ने बेटा दे दिया, हमने खुदा का शुक्रिया अदा किया। खुदा ने मुझे बेटी दे दी, मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया। खुदा ने मुझे बीवी दी, खुदा बीवी दिया, हमने खुदा का शुक्रिया अदा किया। मेरी जमीन में मेरी जीत हो गई, मुकदमा चल रहा था 10 साल से, मेरी जीत हो गई, मैंने उस मुकदमे को जीत लिया, खुदा का शुक्रिया अदा किया। मेरी मस्जिद की छत की ढलाई हो गई, खुदा का शुक्रिया अदा किया। मेरे घर में मेरे 2 भाइयों में लड़ाई थी, दोनों में मुसालियत हो गई, हमने खुदा का शुक्रिया अदा किया। मगर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत थी, हमने कभी उस पर शुक्रिया अदा न किया। मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी नेमत इनाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो दिया है वो ईमान है। तुमको शुक्रिया अदा करना चाहिए ताकि इस ईमान में मजबूती हो। कोई बहकाना भी चाहे तो कोई तुम्हें बहका ना सके। अल्लाह फरमाता है इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है हमने हर एक के लिए हाफिज मुकर्रर किया है। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल अकील रमा फरमाते हैं ये हर इंसान के आगे पीछे 120 फरिश्ते को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर फरमाया है। वो एक लम्हे के लिए भी अगर तवज्जो अपनी हटा दे तो इंसान गुमराह हो जाएगा, इंसान भटक जाएगा। अगर आज भी मेरे दिल में ईमान बाकी है, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल का नाम लेने वाला हूँ, इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन फरिश्तों को मेरी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर रखा है वो फरिश्ते मेरी हिफाजत फरमा रहे हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा आजाद महसूस करने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में महसूस करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कौन कौन सी चीजों से रोका है, उन चीजों से रुक जाना चाहिए। मेरा बेटा अगर शादी के मौके से कहेगा डीजे नहीं लाओगे तो भाग जाएंगे, शादी नहीं करेंगे, लड़कियों को नहीं नचाओगे तो मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ऐसे लौंडे को अपने घर से लात मारकर निकाल दूंगा, उसे अपनी फर्जंदियत से निकाल दूंगा, जिसकी वजह से मेरे मुस्तफा नाराज हो जाए, जिसकी वजह से मेरा खुदा नाराज हो जाए। ऐसे लड़कों को अपने घर में पालने की जरूरत है। मगर मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे की रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे खिलाफ कैसे चला गया, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बात के खिलाफ कैसे अपनी बात मनवाना चाहता है, कैसे तुम्हारे खिलाफ काम करता है। इसका मतलब तुमने समझा जो आदमी खुदा और उसके रसूल की बात को मानना छोड़ देता है, खुदा उसकी औलाद को उसकी नाफरमान बना देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अगर तुम्हारा बेटा, तुम ये चाहते हो कि मेरा बेटा मेरा फरमाबरदार रहे, तुम नबी की बातों को मान लो, खुदा तुम्हारी औलाद को तुम्हारा फरमाबरदार बना दे। सुन रहे आप, सुन रहे कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिलों में आदमी को कुछ सीखने के ख्याल से बैठना चाहिए, ये इरादा करते हुए कि चलो हमको थोड़ी देर बैठ करके नबी कौनैन के पैगामात से जो पैगामात जो नश्र हो रहे हैं उसको सुनकर अपने दिलों में जगह देंगे। जो आदमी तकरीर नहीं सुनना चाहता है या तकरीर सुनता भी है तो इस कान से सुनकर इस कान से उड़ा देता है, खुदा ऐसे लोगों से फरमाता है मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमाता है जो मेरी जिक्र से एराज करता है, मेरे जिक्र से भागता है, वो कल क़यामत के मैदान में उसे अंधा बनाकर उठाऊंगा। वो अंधा बनाकर उठेगा, वो अंधा बनकर उठेगा। वो रब से कहेगा ए परवरदिगारा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ए मौला मैं तो देखने वाला था, मुझे अंधा बनाकर कैसे उठाया गया। अल्लाह फरमाएगा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा। जब तुम दुनिया में थे तुम्हारे सामने मेरे पैगामात सुनाए जाते थे, मेरे महबूब के पैगामात सुनाए जाते थे, मगर तुम इस कान से सुनते थे और इस कान से उड़ा देते थे। आज मेरी गिरफ्त में हो, मेरी मशीयत जो चाहेगी तेरे साथ करेगी। जरा सोचो क्या होगे, क्या होगा उस वक्त तुम्हारे साथ। मैं कहता हूँ 50 साल मेरी जिंदगी है, 60 साल मेरी जिंदगी है। हर आदमी जानता है कि कोई आदमी 60 साल तक रहेगा
गारंटी के साथ ये कोई नहीं जानता है। कोई 50 साल में ही लुढ़क गया, कोई 40 साल में ही दुनिया छोड़ गया, कोई 30 साल में ही दुनिया से चला गया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 10 साल 15 साल की उम्र में ही दुनिया से चले गए। बच्चा पैदा हुआ, अकीका भी नहीं हुआ, वो दुनिया से चला गया, उसे नहलाने की भी नौबत नहीं आई, वो दुनिया से चला गया। फिर किस बुनियाद पर मौत में ताव देकर घूमते हैं और ये सोचते हैं कि मैं दुनिया में 60 साल तक रहूंगा, 100 साल तक रहूंगा। ए जालिम, 60 साल का इंतजार मत कर, अभी से तौबा कर और ये सोच ले, आज मौलाना आरिफ ने अपनी शादी के मौके से हुजूर की महफिल सजाई है। जब मेरे बेटे की शादी होगी इससे बड़ा जलसा होगा, इससे बड़ी महफिल होगी, ताकि मेरे बेटे की शादी में भी लोग देखेंगे कि नबी की शादी हो रही, नबी की सुन्नत अदा हो रही है, तो बज़्म भी हुजूर की सजेगी, मुस्तफा जान रहमत को बुलाया जाएगा। तुम्हें पता है जहां हुजूर का मिलाद होता है, इस मिलाद की खुसूसियत है कि एक आदमी खाने काबा का तवाफ करने के बाद दुआ करेगा, 100% उसकी दुआ कबूल होगी। ये उम्मीद है, गारंटी नहीं है। एक आदमी सफा और मरवा की सही करने के बाद दुआ करेगा, 100% उसकी दुआ कबूल होगी। ये उम्मीद है, गारंटी नहीं है। एक आदमी मुकम्मल कुरान की तिलावत करने के बाद दुआ करेगा, 100% उसकी दुआ कबूल होगी। ये उम्मीद है, गारंटी नहीं है। मगर जहां नबी का मिलाद होता है वहां जो दुआ की जाती है, ये गारंटी है कि वह दुआ मकबूल बारगाह हुआ करती है। ये गारंटी है। ये गारंटी है कि दुआ मकबूल बारगाह होती है। साहब, मेरे घर में शादी हो रही है, मेरे बेटे की शादी हो रही है, लोग जाते हैं, लड़का वाला जाता है लड़की तलाश करने के लिए। मेरे घर में जब तक 4 व्हीलर कार नहीं आएगी, मैं अपने लड़के को तैयार कर रहा हूँ। जब बेटा पैदा होता है तो लोगों से पूछो क्या पैदा हुआ, तुम्हारे घर में कौन सा मेहमान आया। तो ये जालिम नहीं बोलता कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ कि बेटी पैदा हुई। ये बेवकूफी का ढिंढोरा पीटते हैं और ये बोलते हैं कि मेरे घर में पल्सर पैदा हुआ है, मेरे घर में डिस्कवर पैदा हुआ, मेरे घर में मर्सिडीज पैदा हुआ है, मेरे घर में BMW कार पैदा हुआ है। हाँ, तू उसको BMW कार बोल रहा है, उस लौंडे को तू BMW कार और मर्सिडीज बोल रहा है ना, यही कल तेरे ऊपर चढ़कर तेरे सीने को रौंदेगा। ये तुम्हारा बेटा तुमको लात मारेगा, क्योंकि तुमने इसको BMW कहा था, तुमने इसको मर्सिडीज कहा था, तुमने इसको BMW, तुमने इसको डिस्कवर कहा था, तुमने इसको पल्सर कहा था। बेटे की पैदाइश में रसगुल्ला बांटा पूरे मोहल्ले में, मगर जब बेटी पैदा हुई तो लोगों को छुआरा भी बांटने की नौबत नहीं आई। आधा किलो 100 ग्राम चीनी ले लिया, शक्कर की पुड़िया ले लिया, उसी को बांट दिया। खुदा ऐसे लोगों के ताल्लुक से फरमाता है, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिलुन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सू। ऐसे लोग हैं जो चेहरा छिपाए फिरते हैं। तुम्हें पता है, यखलुकु मा यशाउ इनाथम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनाथा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। खुदा चाहता है, खुदा फरमाता है, खुदा चाहता है, जिसे चाहता है उसको बेटा देता है, जिसे चाहता है उसको बेटी देता है, और जिसे चाहता है बेटा भी देता है और बेटी भी देता है। जिसे चाहता है खुदा उसे ना बेटा देता है ना उसे बेटी देता है, उसे बांझ रखता है। यानी कुल मिलाकर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल की वजह से मेरे घर में बेटा हो रहा है, ये खुदा का फजल है। मेरे घर में बेटी हो रही है, ये खुदा का फैसला है। मेरे घर में सिर्फ बेटा हो रहा है, ये भी खुदा का फैसला है। मेरे घर में सिर्फ बेटी हो रही है, ये भी खुदा का फैसला है। मेरे घर में ना बेटा है ना बेटी है, ये भी खुदा का फैसला है। न मेरा कसूर है न मेरी बीवी का कसूर है। अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज करना चाहिए, और इलाज के बाद भी अगर औलाद न हुई तो खुदा के फैसले पर कायम रहना चाहिए, खुदा के फैसले को मान लेना चाहिए। हम ज्यादा दिनों तक दुनिया में रहने वाले नहीं है, हमेशा रहने के लिए कोई दुनिया में नहीं आया। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला मानने वाले लोग दुनिया से चले भी गए, दुनिया में उनके मानने वाले रहे न रहे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए मोहब्बत की फिजा कायम करेगा, मोहब्बत की फिजा कायम करेगा। मुजाहिद मिल्लत की कोई औलाद नहीं थी, मगर मुजाहिद मिल्लत का नाम है कि नहीं दुनिया में। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की कोई औलाद नहीं थी, मगर आज उनका नाम है कि नहीं दुनिया में। जो खुदा के फैसले पर कायम रहता है, उनकी औलाद हो या ना हो, खुदा उनकी मोहब्बतों के चर्चे पूरी दुनिया में फैला देता है।
खुदा उनकी मोहब्बतों की और शोहरतों का तज़किरे की शोहरत पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत फैला देता है। कभी कभी इंसान को इस हवाले से सोचना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मुस्तफ़ा का दामन दिया, मुस्तफ़ा की गुलामी दी, मुस्तफ़ा का कलमा दिया। हमारे घर में जब लड़की की शादी हो रही है, सुनो हजरत इब्ने शदक सुन रहे हैं, बोलो थोड़ी देर, कितने लोग सुनना चाहते हैं? आप नहीं सुनना चाहते? क्या दिक्कत है? Have you any problem? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर आप मुस्तफ़ा जान रहमत का तज़किरा सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र सुन रहे हैं। अपने बच्चों को संभालने की जरूरत है, अपनी नस्लों को संभालने की जरूरत है। अब बेटों से ज्यादा बेटियों को संभालने की जरूरत है। मैं क़यामगाह में था, मैं सुन रहा था, मौलाना नोमान साहब बोल रहे थे कि आज गैर मुस्लिमों से लड़कियां, मुसलमानों की लड़कियां शादी कर रही हैं। हाँ, मुसलमानों की लड़कियां शादी नहीं करेंगी तो कौन शादी करेंगी? क्योंकि मुसलमानों की बेटियों ने, मुसलमानों ने अपनी बेटियों के दिमाग में यह बात बैठाया है, बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा कमाओगी, बेटी इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, बेटी प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा, लेक्चरर बनोगी पैसा मिलेगा। इसके दिल दिमाग में जो पैसे का नशा चढ़ाया उसके बाप ने, वो डॉक्टर बनने के लिए गई है कॉलेज में, इंजीनियर बनने के लिए गई है कॉलेज, वो प्रोफेसर बनने के लिए गई है कॉलेज। मैं कहता हूं ऐसी तालीम से तुमने अपनी बच्चों की लाइफ खराब कर दिया, अपनी बच्चियों की जिंदगी तुमने बर्बाद की। तुमको अपनी औलाद से कहना चाहिए था, अपनी बेटी से कहना चाहिए था, ए मेरी बेटी डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, मेरी बेटी इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा, लेक्चरर बनोगी पैसा मिलेगा, मगर ये तमाम चीजें से बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाना। ये पैसा मिले ना मिले मगर जन्नत में हिस्सेदार जरूर तुम हो जाओगे, जन्नत में तुमको हिस्सा मिल जाएगा। ये सोच जिस दिन अपनी बेटियों के दिलो दिमाग में बैठा दिया, कभी कभी कॉलेज में चला जाना चाहिए, ऐसे ही अचानक चले जाना चाहिए। मैंने तो पालोजोरी में मुसलमान की लड़की को देखा है, दुमका के होटल में मिठाई की दुकान में बैठकर नाश्ता करते हुए। मुसलमानों की बेटियों को कॉलेज जाती है पढ़ने के लिए, इसकी छानबीन कौन करेगा, इसका जायजा कौन लेगा? एक बाप की जिम्मेदारी है। कभी कभी अचानक कॉलेज पहुंच जाए, चाहे उस लड़की का बाप हो, चाहे उस लड़की का बड़ा भाई हो, अचानक कॉलेज पहुंच जाए। 10 बजे कॉलेज जाती है वो, शाम के 4 बजे कॉलेज से लौटती है। कभी अचानक कॉलेज पहुंच जाना ताकि तुमको पता लग सके मेरी बेटी कॉलेज गई है पढ़ने के लिए, वो वाकई पढ़ाई कर रही है या किसी रमेश या गुप्ता के कानों में हाथ रख करके वो कैंटीन का मजा ले रही है। वरना वक्त चला जाएगा तुम्हारे हाथ से जब लड़की निकल जाएगी, तुम गांव का चौधरी बन के घूम रहे हो, तुम्हारी नाक कट जाएगी। ये लव और ये जो बोलती है लड़कियां, एवरीथिंग फेयर लव एंड वार, के प्यार और जंग में सारी चीजें जायज है, उस लुच्ची और बेहुदा भूतनी को बता कि प्यार सबसे बड़ी दौलत नहीं है, सबसे बड़ी दौलत मुस्तफा की मोहब्बत है, खुदा पर यकीन है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर यकीन रखेगा, जो लड़की मुस्तफा जाने रहमत पर ईमान रखेगी, वो अपने ज़मीर को किसी और लड़कों के हाथ में शादी से पहले ही चुरमुराने के लिए नहीं भेज देगी। वो अपनी अपने लिए बर चुनने से पहले 1000 बार सोचेगी। तुमने अपनी बच्चियों की लाइफ बर्बाद कर दिया। अपनी बेटियां जब 10 साल 12 साल 15 साल में लड़कियां आमतौर पर बालिग हो जाती हैं, 13 साल से ही बुलूगत के इम्कानात शुरू हो जाते हैं, 15 साल में लड़कियां बालिग हो जाती हैं। लड़कियां बालिग हो गई, उसको नकाब पहनने की आदत डालो, उसको हिजाब पहनाने की आदत डालो, चाहे वो शादी में जाए, चाहे वो पार्टी में जाए, चाहे वलीमे में जाए, चाहे निकाह में जाए, उसे नकाब पहनाने की आदत डालो। जब ये लड़कियों को कहा जाता है नकाब पहन लो, तो ये बेवकूफ और बेहुदा लड़कियां बोलती है अपने बाप से, मुझे नकाब पहनने की क्या जरूरत है, दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा। उसे बता मुस्तफा जाने रहमत की बीवी से भी दिल ज्यादा किसी का साफ होगा क्या? हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम आवाज देते हैं, नबी को सलाम करते हैं, नबी के साथ हजरत उम्मे सलमा बैठी हुई है। नबी ये कौन फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा अंदर जाओ, मुस्तफा जाने रहमत की बीवी, हम तमाम मोमिनों की माँ,
हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, ए अल्लाह के रसूल, वो तो नाबीना है, वो तो अंधा है, मुझे अंदर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो तो देख नहीं सकता है। मुस्तफा फरमाते हैं, ए उम्मे सलमा, वो नहीं देख सकता है तो क्या हुआ, तुम तो देख सकती हो ना। ये है मुस्तफा की तबलीग, ये है मुस्तफा की इस्लाह। नबी के निकाह में जो खवातीन आई, उन खवातीन का कोई जवाब नहीं है। खुदा फरमाता है, या निसा नबी लस्तुन नकाहत बिन निसा, ए नबी की बीवियां, दुनिया की तमाम औरतें एक तरफ और तुम्हारी हैसियत एक तरफ। नहीं बोल रहे हैं आप, बोलते हुए सुनना चाहिए। बोलिए एक बार जोर से, और एक बार कहें, बोलते हुए सुनना चाहिए। ये लगना चाहिए कि मैं ऐसे लोगों के बीच में बोल रहा हूं जो सुनना भी जानते हैं और बोलना भी जानते हैं। बोलते हुए सुनना चाहिए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहे, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें, या हबीब अल्लाह। जब इनको कहा जाता है, जब इनको समझाया जाता है कि खबरदार खबरदार नकाब पहन लो, तो ये बेवकूफ लड़कियां बोलती हैं, दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, अगर नकाब पहन लूंगी दिल गंदा है तो मैं नकाब पहन कर भी गुनाह कर सकती हूँ, और अगर दिल अच्छा है तो नकाब नहीं भी पहनूंगी तो अपने आप को बचा लूंगी। मैं कहता हूँ ये फॉर्मूला तुमको अपने घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो रात के सन्नाटे में टिकटॉक में वीडियो बनाती हो, अपने होंठ में लिपस्टिक लगाकर, अधनंगा कपड़ा पहनकर, ये सोचती है कि 2-4 लाइक से मिल जाएंगे, मुझे शोहरत हो जाएगी, 2-4 आवारा कुत्ते फॉलो कर देंगे मुझको, मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगी। उस बेहुदा लड़की को बता कि कपड़े उतारने की वजह से खुदा शोहरत नहीं देता है। जब खुदा शोहरत देने पे आता है तो देख, कर्नाटका में मुस्कान नाम की एक लड़की, जिसने कपड़े उतारा नहीं, हिजाब के अंदर रहकर, निकाब पहनकर खुदा के नाम का नारा लगाया, खुदा ने ऐसी शोहरत दी कि बुर्ज खलीफा में सेलिब्रेशन उसके चेहरे का हुआ। दुनिया उसका चेहरा नहीं जानती है, मगर मुस्कान का नाम आज पूरी दुनिया जानती है। मुस्कान का नाम आज पूरी दुनिया जानती है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा जान रहमत के कानून को फॉलो करने की वजह से। मैं कहता हूं तुम अपने लड़के की शादी करो या लड़की की शादी कराओ, शादी कराने से पहले ये छानबीन करना चाहिए, मेरा बेटा, मेरा जो होने वाला दामाद है, वो दामाद कितना कमाता है इसकी फिक्र बाद में करना। वो दामाद नमाजों का पाबंद कितना है इसकी फिक्र पहले करना। मेरा दामाद सुन्नत रसूल का पाबंद है कि नहीं, नमाजों का पाबंद है कि नहीं। तुमने नहीं देखा हजरत इब्ने शजा किरमानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी जवान हो गई, अपनी बेटी को बुला करके पूछा, मेरी बेटी तुम्हें लड़का कैसा चाहिए? आज तो पहली बात तो आज ये कि पूछा नहीं जाता है, लोग लड़कियों को गुंगा समझते हैं, लड़कियों से पूछते नहीं है, जबकि लड़कियों को भी पूछा जाना चाहिए, लड़कियों से भी उसकी इजाजत लेनी चाहिए। मुस्तफा जाने रहमत को दुनिया की तमाम बेटियों पर इख्तियार था, नबी किसी भी लड़की का निकाह किसी भी लड़के के साथ तय कर दे, ये मुस्तफा को हक हासिल था। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जवान हुए, आपने फरमाया, ए ज़ैद जाओ, ज़ैनब से तुम्हारा निकाह तय कर रहा हूँ, जाके ज़ैनब को निकाह का पैगाम दो। हजरत ज़ैद गए ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, हजरत ज़ैनब गई, हजरत ज़ैनब के पास गए, फरमाते हैं, ज़ैनब मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, तुम्हारी कोई हैसियत है, तुम्हें गुलाम की हैसियत से जिंदगी गुजार रही हो, और मैं कुरैश के खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, मेरा एक क्रेज है, मेरा एक स्टेटस है, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगी? हजरत ज़ैद फरमाते हैं, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे हुजूर ने भेजा है। हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, हुजूर ने भेजा है तो क्या हुआ, ये जिंदगी मेरी है, अपनी जिंदगी का फैसला मैं करूंगी। मुस्तफा कौन होते हैं, मैं उनकी शरीयत को मानती हूँ, मैं उनके कलमे का इकरार करती हूँ, मैं उनके पैगाम को मानती हूँ, मगर मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूल्हा कौन बनेगा, मेरा नौशा कौन बनेगा, मैं अपनी जिंदगी किनके साथ गुजारूंगी, ये इंतखाब करने का हक मुझे हासिल है। मैं अपने लिए बर चुनूंगी, अपने लिए दूल्हे का इंतखाब मैं करूंगी। जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये जवाब देकर हजरत ज़ैनब ने हजरत ज़ैद को भेज दिया। हजरत ज़ैद पहुंचते मुस्तफा की बारगाह में, इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस की आयत देकर भेज दिया, वमा कान लिल मुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दा अल्लाहु व रसूलुहु
रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। अल्लाह फरमाता है जब किसी लड़की के ताल्लुक से किसी लड़के के हक में मुस्तफा फैसला फरमा दे तो फिर उस लड़की का इख्तियार निकल जाता है, उस लड़के का इख्तियार निकल जाता है। यानी मुस्तफा जिनके ताल्लुक से जो फैसला फरमा दे उस फैसले को मान लेना ये ईमान वालों की पहचान है, कलमा पढ़ने वालों की पहचान है। हजरत ज़ैनब फरमाती है ए ज़ैद मुझे नहीं पता था कि मुस्तफा का फैसला मेरी जिंदगी पर भी चल सकता है, मुझे आज पता चला, इसलिए आज मैं तुझसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मेरा दूल्हा कोई और नहीं, नबी ने जिसका इंतखाब किया है वो मेरा दूल्हा बनेगा। नबी ने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत ज़ैद से हुआ। किसी वजह से ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि हुजूर को नबी कौनैन के जरिए एक कानून का सद्देबाप भी करना था। अगर आज किसी ने किसी को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया, अरब का माहौल था, अरब का कानून ये था, किसी को मुंह बोला बेटा अगर गर्दान लिया तो फिर उसको हिस्से में तरके से हिस्सा मिलता था, उसको जमीन में हिस्सा दिया जाता था, उसको घर की तकसीमात में उसको हिस्सा मिलता था। ये अरब का कानून था। नबी कौनैन ने हजरत ज़ैद को मुंह बोला। सुन रहे हैं? 2 से 3 मिनट और बोलूं मैं? सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत के कानून को मुलाहदा कर रहे हैं। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हजरत ज़ैद का हुआ, किसी वजह से रिश्ता नहीं चला। फिर उसके बाद हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन दोनों में अलगाव हुआ। उसके बाद नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ नबी कौनैन से। तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद ने अपनी बहू से निकाह कर लिया, जिसको मुंह बोला बेटा बनाया था उसकी बीवी से निकाह कर लिया मोहम्मद ने, चूंकि इस कानून का सद्देबाप करना था कि मुंह बोला बेटा बेटा होता है, औलाद नहीं होती है। वो उसको अपने हिस्से से तरका नहीं दिया जाएगा, वो हारा उसके लिए बैनुनत साबित नहीं होती है, हुर्मत साबित नहीं होती है। नबी कौनैन को इस कानून का सद्देबाप करना था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरदीद फरमाई मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता मोहम्मद तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है। यहाँ जिस्म का रिश्ता नहीं, यहाँ ईमान का रिश्ता चला करता है। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, नबियों के खातम है। यहाँ खूनी रिश्ता नहीं, यहाँ ईमान का रिश्ता लेकर के पहुंचो। ये मोहम्मद की बारगाह है, ये हुजूर की बारगाह है, ये मुस्तफा जान रहमत की बारगाह है। पहली बात तो पूछा नहीं जाता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा था कि नबी कौनैन को दूसरी बेटियों पर भी इख्तियार था, जिसका निकाह भी चाहे मुस्तफा जिसके साथ तय करना चाहे मुस्तफा कर सकते हैं। मुस्तफा को यह हक हासिल था। उसके बावजूद मुस्तफा ने जब अपनी बेटी हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से करना चाहा तो मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं या फातिमा इन अली यज़कुरु की, ए फातिमा अली तुम्हारा तस्करा करता है। यानी इशारे ने नबी कौनैन ने अपनी बेटी से रजामंदी हासिल की, जबकि हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह ऐसे नहीं हुआ। हजरत जिब्रील तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं मुस्तफा अली और फातिमा का निकाह खुदा ने आसमान पे कर दिया है, आप जमीन पे दोनों का निकाह फरमा दे। ये है हजरत अली और हजरत फातिमा की शादी। उसके बावजूद मुस्तफा ने हजरत फातिमा से इशारों में उनकी मर्जी को हासिल किया। हजरत लड़कियों के लिए लड़कियों की रजामंदी हासिल करनी चाहिए। लड़कियों के सामने अगर किसी लड़के से रिश्ता तय करना चाहते हैं तो उसके पास जाकर उस लड़के का तस्करा करना चाहिए। खुद नहीं कर सकते हैं तो अपनी बीवी के जरिए यानी लड़की के माँ के जरिए उसका उस रिश्ते का तस्करा होना चाहिए। लड़कियां चूंकि शर्म के हया की पुतली होती हैं, अगर वह खामोश रहती हैं तो सुकूत कर रजा के तहत उसकी रजामंदी मानी जाएगी। और अगर लड़की इनकार कर देती है तो माँ बाप को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। ये अलग बात है कि माँ बाप कोई फैसला करेगा तो गलत फैसला नहीं करेगा, सही फैसला करेगा, मगर माँ बाप के फैसले कर जाने के बाद भी
लड़कियों को पूछा नहीं जाता है, और अगर पहली बात तो पूछा नहीं जाता है, और अगर पूछ भी लिया जाता है तो आजकल की बेहुदा और बेवकूफ किस्म की लड़कियां बोलती हैं मुझे दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है, मुझे मौलवी से शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी है। पूछ उस बेहुदा लड़की से, उस बेहया और बेगैरत लड़की से पूछ, तुम्हें दाढ़ी वाले से शादी नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है? क्यों साहब, मुझे शॉपिंग मॉल जाना है, मुझे सिनेमा हॉल जाना है, मुझे दुनिया में तबाही की जिंदगी गुजारनी है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें अच्छी लड़की चाहिए, खानदानी लड़की चाहिए, तो शादी से 2 महीना पहले चेहरे पे दाढ़ी रख लो, इसलिए कि दाढ़ी वाले को हर लड़की पसंद नहीं करेगी। वो लड़की पसंद करेगी जिसके सामने फातिमा का कैरेक्टर होगा, जिसके सामने हजरत राबिया बसरिया का किरदार होगा, हजरत खदीजा का कैरेक्टर होगा। अगर दुनिया वाले तुम्हें बताना चाहे तो उसे बता दो, दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा वो चेहरा है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, और वो चेहरा मुस्तफा का चेहरा है। हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बलगल उला भी कमाली कशफत दुजा भी जमाली, दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का चेहरा एक तरफ। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरों में सबसे खूबसूरत चेहरा मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा है, और मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे पर दाढ़ी है। हजरत अली का चेहरा है जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, हजरत सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे दाढ़ी है, हजरत उमर फारूक के चेहरे पे दाढ़ी है। आजकल कुछ मोच छिल्ले और दरचिल्ले, ये बॉलीवुड के अदाकारे, ये बॉलीवुड के हीरो, तुम इसे हीरो मानते हो, इसे मुसलमान मानते हो? ये सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये कौन है? ये मुसलमान के नाम पर कलंक का बदनुमा दाग है। खबरदार इसके पीछे मत भागना, ये तुम्हारा हीरो नहीं है, इसे तुम अपना हीरो मानते हो, ये तुम्हारा हीरो नहीं है। अगर तुम्हारा कोई हीरो है तो वो बरेली का अहमद रजा खान है, तुम्हारा कोई हीरो है तो हुजूर ताज शरिया है, तुम्हारा कोई हीरो है तो करबला में शहीद होकर ईमान बचाने वाले वो इमाम हुसैन है, शहीद करबला। तुम्हारा सबसे बड़ा हीरो ये लोग हैं, तुम्हें इनके पीछे भागना चाहिए, इनके पीछे भागना चाहिए। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, अपनी नस्लों के बारे में सोचना चाहिए। 2 से 3 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। हजरत इब्न सजा किरमानी की आखिरी बात में पेश कर रहा हूँ, एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। तकरीबन 1 घंटे की तकरीर मेरी हो गई, बल्कि 5 मिनट ज्यादा भी हो गई मेरी तकरीर, मगर आप सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, और 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। पहली बात तो पूछा नहीं जाता, अगर पूछ भी लिया जाता है तो इस तरह के जहरीले जुमले हमको मिलते हैं सुनने में, मगर मैं कहता हूँ अपनी बेटी की तरबियत करो, अपनी बेटी को तरबियत दो, अपनी बेटी की आखिरत के बारे में सोचते हुए उसको अच्छी तहजीब से अपनाओ, अपनी तहजीब से उसको आरास्ता करो। हजरत इब्न सजा किरमानी अपनी बेटी से कहा, मेरी बेटी तुम्हें लड़का कैसा चाहिए? सुनिएगा, तुम्हें लड़का कैसा चाहिए? हजरत इब्न सजा किरमानी फरमाते हैं कैसा लड़का चाहिए? उनकी बेटी बोलती है मेरे लिए लड़का ऐसा हो जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो और खुदा पर भरोसा करने वाला हो। जोर से 5 वक्त नमाज का पाबंद हो और खुदा पर भरोसा करने वाला हो। रात के सन्नाटे में, रात के 2 बजे हजरत इब्न सजा किरमानी चले दामाद तलाश करने, अपनी लड़की के लिए शौहर और अपने लिए दामाद तलाश करने। कहा हम जाते हैं जिसके दरवाजे पर 4 व्हीलर कार लगी होती है, जिसके ताल्लुक बैंक और बैलेंस से है, जिसके घर में नौकरी वाला हो, गवर्नमेंट सर्विस वाला हो, ऐसे लोगों के दरवाजे पर हम जाते हैं। जाके चाहे वो हमें कुत्ते की तरह धुतकार क्यों न दे, कुत्ते की तरह जलील क्यों न कर दे, उसी के दरवाजे पर जाएंगे। मेरा दामाद चाहे शराब पी करके आए, घर से निकले तो मेरी बेटी को 4 तमाचा लगा कर निकले, बाहर आए शराब पी करके 4 तमाचा लगा कर सोए। मुझे ऐसा दामाद प्यारा लगता है, मुझे ऐसा दामाद चाहिए। मगर इब्न सजा किरमानी रात के सन्नाटे में, रात के 2 बजे निकले हैं दामाद तलाश करने। कहा सीधे मस्जिद का रुख करते हैं, मस्जिद जाते हैं, अपने सर को सजदे में रखते हैं और खुदा से फरियाद करते हैं परवरदिगारा मेरी लड़की का जो रिक्वायरमेंट है ऐसा लड़का
लड़का मैं कहाँ तलाश करूंगा जो 5 वक्ता नमाज का पाबंद हो, तुझ पर भरोसा करने वाला हो, ऐसा लड़का मैं कहाँ तलाश करूंगा। ये दुआ हो रही थी, अचानक मस्जिद के कोने से रोने की आवाज आई। एक कोने से रोने की आवाज आ रही है। आप सजदे से सर को उठाते हैं, उस रोने की आवाज को फॉलो करते हैं, करीब जाते हैं, देखते हैं एक नौजवान लड़का अपने सर को सजदे में रखकर खुदा से दुआ कर रहा है, परवरदिगार मेरे लिए अगर किसी बीवी का इंतखाब करना मौला, मेरी बीवी हसीन हो या ना हो इसकी कोई परवाह नहीं है, मेरी बीवी खूबसूरत हो या ना हो इसकी कोई परवाह नहीं है, मगर 5 वक्ता नमाज की पाबंद हो, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खूबसूरती नहीं चाहिए। हजरत इब्ने सजा किरमानी ने उसकी पीठ थपथपाई, कहा उठ जा, खुदा ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया, तुझे जैसी बीवी चाहिए मेरी बेटी को वैसा शौहर चाहिए। जोर से जोर से जोर से जोर से, तुझे जैसी बीवी चाहिए मेरी बेटी को वैसा शौहर चाहिए। उसे उठाकर घर ले गए, दोनों का निकाह करवाया। निकाह करने के बाद सुहाग रात की मंजिलें, शब ज़िफ़ाफ़ का आलम है, 2 रूहें कुर्ब की मंजिलों से हमकिनार होने वाली हैं, 2 रूहों का इत्तिसाल होने वाला है, 2 जिस्म का संगम होने वाला है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि सुहाग रात में मेरा शौहर मेरे करीब आएगा, मेरी घूंघट उठाएगा, मुझसे बात करेगा, मगर वो लड़की इंतजार करती रही, शौहर उसके करीब न गया। पूरी रात गुजर गई, एक रात गुजर गई, दूसरी रात का इंतजार शुरू हुआ, दूसरी रात भी गुजर गई, तीसरी रात भी शुरू हुई, तीसरी रात भी गुजर गई, 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, नहीं 1 महीना गुजर गया। जब लड़की के सब्र का पैमाना छलका, वो लड़की अपने बाप के पास आई और अपने बाप से बोलती है, मेरे अब्बा हुजूर, जब मेरी ख्वाहिश का ख्याल नहीं रखना था तो मुझसे पूछा क्यों गया था? पहले तो मुझसे पूछा गया और पूछे जाने के बाद जब मैंने जवाब दिया, मेरा निकाह ऐसे लड़के से करवा दिया जो लड़का निकाह का मतलब ही नहीं जानता है, शादी का मतलब ही नहीं जानता है। शादी का मतलब जिस्म की ख्वाहिश पूरी करना नहीं है, निकाह का मतलब अपने लिए लज्जत का सामान ढूंढना नहीं है, निकाह का मतलब है कसरत उम्म में रसूल पाक यानी मुस्तफा की उम्मत में औलाद की ज्यादती हो, मुस्तफा की उम्मत में कसरत हो, इसकी ढूंढ और इसकी तलाश का मतलब है निकाह करना, इसका मतलब है शादी करना। लड़की बोलती है, जब वो निकाह का मतलब ही नहीं जानता है उससे मेरा निकाह क्यों करवा दिया? लड़की के मुंह से जब जवाब सुना, बाप का कलेजा दहल गया। हर बाप ये सोचता है मेरी लड़की की शादी हो, वो शादाबी के साथ जिंदगी गुजारे, आसानी के साथ जिंदगी गुजारे। बाप का कलेजा दहल गया, बाप का कलेजा दहल गया। बुलाया अपने दामाद को और अपने दामाद को लाकर खड़ा कर दिया, कहा तुम शादी करने के लिए अगर तैयार नहीं थे, तुमने शादी किया ही क्यों? अगर तुम इस काम के लिए तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी थी, कोई बीमारी थी, कोई उज़्र था, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कह दिया? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ, तवज्जो चाहूंगा मैं, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, तुमने क्यों निकाह कर लिया? जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत इब्ने सगा किरमानी पूछते हैं, तुमने मेरी बेटी की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, 1 महीना हो गया शादी हुए, तुमने अब तक मेरी बेटी को हाथ तक नहीं लगाया, उसकी वजह क्या है? उस लड़के का जवाब सुने। वो लड़का जवाब देता है, मेरी बीवी जो आपकी बेटी थी पहले, उसकी परवरिश आपके घर में हुई है, आपके पास बेशुमार दौलतें हैं, इन दौलतों में से कुछ दौलतें हराम की भी होंगी, कुछ दौलतें हलाल की भी होंगी, और हुजूर फरमाते हैं हराम लुकमे का असर 40 दिन तक रहता है, इसलिए मैं चाहता हूं मैं अपनी बीवी को अपनी हलाल कमाई से उसे 40 दिन तक खाना खिलाऊं, ताकि हराम लुकमे का असर खत्म हो और हलाल लुकमा अपना असर दिखाए। उसके बाद जब मैं अपनी बीवी से मिलूंगा, किस्मत से खुदा ने अगर मुझको बेटा दिया तो मेरा बेटा गुनाहगार नहीं, मुस्तफा का वफादार बनकर पैदा हो।